तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर के एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है स्क्वायर्स, और उसके साथ ही जानेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स और या फिर स्क्वायर नंबर्स के बारे में। तो इन दोनों टॉपिक्स को आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर स्क्वायर्स की बात की जाए तो स्क्वायर्स किसको कहा जाएगा, यानी कि कोई भी मैं नंबर लेता हूं, मान लीजिए, तो इसको अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं, लेट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर 2 एग्जाम्पल के लिए, नंबर 2 मैंने ले लिया। अगर मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे आंसर आएगा 4। तो इसी चीज को कहा जाता है स्क्वायर्स, यानी कि हम लोग किसी भी नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कहा जाता है स्क्वायर्स। उसी तरह से अगर 3 इंटू 3 में करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो इस चीज को 3 का स्क्वायर, तो इसी चीज को कहा जाएगा स्क्वायर्स, और इसका आंसर आ जाएगा 9। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, अगर मैं किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो उस चीज को हम बोलेंगे स्क्वायर, और इस चीज को लिखने का मतलब जो है, इसको लिखने का मतलब भी वही है। तो अब मुझे लगता है कि आपको स्क्वायर्स के बारे में तो बहुत ही अच्छे से पता चल ही चुका होगा। तो अब बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं या फिर स्क्वायर नंबर्स किसको बोलते हैं। दोनों का मतलब बिल्कुल ही सेम होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है, अगर किसी नंबर को, ठीक है, अगर किसी भी नंबर को लेट सपोज 1 या फिर 4 या फिर 16 या फिर 9, इन सभी को परफेक्ट स्क्वायर कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, इसीलिए कहा जाएगा कि हम जब इन सारे नंबर्स को कैसे करेंगे, इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 का करेंगे 2 से, यहाँ पे आया 2, देखो यहाँ पे कितना बचा, 2 और 2, यानी कि मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, यानी कि इसके जो फैक्टर्स हैं ये बिल्कुल हमारे पेयर्स में आ गए। तो इसीलिए हम इन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं, या फिर स्क्वायर नंबर्स भी इनको बोल सकते हैं। अगर आपके बुक में स्क्वायर नंबर्स लिखा हुआ है तो आप इसी को स्क्वायर नंबर्स भी बोल सकते हैं। किसी किसी बुक में लिखा हुआ होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो आप लोग इसको भी बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर 16 की बात की जाए, यहाँ पे है 16, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 8, फिर आएगा 2, फिर यहाँ पे 4, फिर आएगा यहाँ पे 2, देन एंड में 2। यहाँ पे देखिए कितने सारे 2 है, 1 2 3 4। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो यहाँ पे ये पेयर्स बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं, ऑब्वियसली चीज है, यहाँ पे पेयर्स बना रहे हैं, यानी कि कोई भी ऐसे नंबर्स जिनका अगर हम रूट ओवर करेंगे और उनका वैल्यू एक नेचुरल नंबर आएगा, जैसे कि 16 कब आता है, जब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 9 कब मिलता है, जब हम लोग 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 4 कब मिलता है, जब हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए इन सारे नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है, क्योंकि ये सारे नंबर्स हमें कब मिलते हैं, जब हम दूसरे किसी भी नंबर को, यानी कि कोई दूसरे नंबर को, नेचुरल नंबर को स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये सारे नंबर्स हमें देखने को वहीं पे मिलते हैं। इसीलिए इन सारे नंबर को कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, वहीं पे 48 को मैं एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकता। क्यों, कोई एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूं, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, तो आंसर होगा नहीं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अगर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें ये 48 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 48 एक परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं बन सकता। और एक और एग्जांपल भी मैं ले जाता हूं, जैसे कि 25 को देखो, 5 इंटू 5, देखो 2 नंबर को सेम टू सेम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पे 25 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला एक अच्छा सा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर्स बन सकता है, यानी कि है। वहीं पे अगर मैं ले जाऊं 30, ऐसा कोई भी नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे हमें यहाँ पे 30 मिलेगा,
तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 30 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात होगी बस इसके डिस्कशन के बारे में, इसको समझाने के बारे में। क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में देखते हैं। देखो एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि तुम्हें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए होंगे, तो तुम्हें यहाँ पे पता लगाना है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो कि बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूं 144, देन और एक क्वेश्चन लेता हूं 256। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को लेता हूं, इन दोनों से ही तुम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। इजी स्टेप्स में, 2 ही स्टेप में तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा वाला परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन सा वाला नहीं होगा। कैसे पता लगा सकते हो, सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर लो, जैसे कि मैं इसको 144 लेता हूं, इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करो। प्राइम नंबर कौन कौन है, पहले आता है 2, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 144 का कितना आ जाएगा 72। फिर देखो 2 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो इसके बाद 72 का कितना आ जाएगा बताओ 36। फिर देखो 2 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, फिर अभी कितना आ जाएगा 18। फिर देखो 2 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, अब देखो कितना आ जाएगा 9। अब देखो अब ये किससे हो रहा है, अब ये 2 से नहीं हो रहा, लेकिन अभी ये 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर आपने तो 2 से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे 3 से क्यों किया। अरे भाई हमें पता है 2 भी प्राइम नंबर होता है और 3 भी प्राइम नंबर ही होता है, तो हम 3 से भी इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एंड में बचा 3। तो कितने 2 आए यहाँ पे, देखो 144 का मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कितना बचा 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके बाद 2 3, 2 बार 3, यानी कि इन सारे नंबर्स को इतनी बार मल्टीप्लाई करने पर, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 144 मिल सकता है। वहीं पे 256 का करके देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 256 का करेंगे तो पहले कितना आएगा, 2 से करता हूं, 2 से करेंगे तो आ जाएगा कितना 125 128। ठीक है 128। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। फिर से 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा 16। फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर से 2 से करेंगे तो 4, एंड में फिर से 2 से करेंगे तो 2। ठीक है 256 कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाके तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा 256 मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इनमें से पता कैसे लगाना है कौन सा वाला प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, कौन सा वाला नहीं होगा। रुको सबसे पहले चेक कर लेते हैं 256 प्राइम फैक्टराइजेशन सही है या फिर गलत है। 12 2s 240, फिर ये 16 256 सही है, फिर ये आ गया 64 सही है, 32 सही है, 16 सही है, 8 सही है, 4 सही है, 2 सही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार आ गए 2। ठीक है, अब देखो अब तुम्हें क्या करना है, पहले अभी क्या करना है, सभी के एक एक पेयर को बनाओ। ये है एक पेयर, ये है एक पेयर, और 3 और 3 ये है एक पेयर। तुम यहाँ पे 3 और 2 को मिला के पेयर नहीं बना सकते, हमेशा सेम नंबर को पेयर बनाना है। तो देखो यहाँ पे कोई भी नंबर बच रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं बच रहा, तो इसका मतलब ये वाला एक हमारा क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे देखते हैं क्या कोई बच रहा है, इसको ले जाते हैं, हाँ पेयर हो गया, इन दोनों का पेयर हो गया, इन दोनों का पेयर हो गया, इन दोनों का भी पेयर हो गया। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नंबर बचा नहीं बचा, तो इसका मतलब ये भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब तुम्हारा डाउट आएगा कि सर दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है,
तो फिर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं होगा उसका भी तो एक एग्जांपल दीजिए। तो चलो करते हैं एक एग्जांपल, कौन सा वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ अपने खुद से, छोटा वाला लेता हूँ, इजीली तुम्हें समझ आएगा। 75 को ले जाता हूँ, ठीक है। तो 75 का अभी क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड करो। 75 फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम नंबर में कौन पहले आता है, 2 आता है, तो 2 से होगा, नहीं हो रहा है। अच्छा 2 के बाद कौन आता है, 3, 3 से ये डिवाइड हो रहा, नहीं होगा। 3 के बाद कौन आता है, 5, 5 से डिवाइड होगा, हाँ हो सकता है। 5 से करेंगे तो आ जाएगा 15, फिर से 5 से करेंगे तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो हमें कौन सा प्राइम नंबर को यूज करना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए, 3 को। तो यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिले, 5 5 3, 5 5 3, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 75 मिलेगा। जिस तरह से ऊपर इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर मिल रहा था, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 256 मिल रहा था, उसी तरह से 5 इंटू 5 इंटू 3 करने के बाद हमें यहाँ पे 75 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब देखो, जिस तरह से मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप तुम्हें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। दूसरी चीज क्या करनी है, क्या करनी है यहाँ पे तुम्हें पेयर फॉर्मेशन करना है। सेम सेम नंबर का पेयर को तुम्हें यहाँ पे फॉर्म करना है। कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे हमने किया था उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। देखो इसका तो पेयर बन गया, लेकिन ये वाला हमारा यहाँ पे बच गया। मैंने क्या कहा था, कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकता है, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम अगर करेंगे किसी भी नंबर का, और उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर्स आएंगे अगर वो जोड़ी में रहेंगे, यानी कि फैक्टर्स में रहेंगे, यानी कि पेयर्स में रहेंगे, तो तब जाके हम उन्हें बता सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। लेकिन यहां पे देखो 75 में क्या हुआ, 5 इंटू 5 यानी कि 5 5 तो पेयर में है, लेकिन 3 यहाँ पे बच रहा है। और मैंने पहले से ही कहा था, जिस नंबर के फैक्टर्स बच रहे हो यानी कि पेयर नहीं बना रहे हो, उसको कहा जाएगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे। तो देयरफॉर में तुम्हें क्या लिखना है, सिंपल, देयरफॉर में तुम्हें लिखना है हेंस 75 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका रीजन भी तो लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखोगे रीजन, रीजन तुम्हें सिंपल लिखना है, बिकॉज वन फैक्टर, इसका एक फैक्टर, वन फैक्टर दैट इज 3 इज लेफ्ट आउट, यानी कि यहां पे ये बच गया। अगर ये यहाँ पे बच गया तो हम लोग इससे कभी भी 75 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से, यानी कि 2 मेथड की मदद से, बस तुम्हें इन्हीं दोनों को याद रखना है। पहला, कोई भी नंबर हो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसके बाद जो नंबर निकला इसको बस इस फॉर्मेट में लिख दो और कुछ नहीं। सेकंड में क्या करना है, उन सभी का पेयर बनाना है। अगर वो अच्छे से पेयर बना लेते हैं, कोई भी नंबर इनके जैसा नहीं बचता, तो इसको कहा जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर इस तरह से कोई भी नंबर एक बच जाता है, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, ये हो जाएगा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ऐसा कोई भी एक नंबर नहीं है जिसको डबल डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से तुम पता लगा सकते हो कि कौन से वाले नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, और उसके आंसर तुम्हें कैसे लिखना है वो भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल बता दिया। आज के वीडियो में बस ये 2 ही कॉन्सेप्ट थे जिनके बारे में मैंने बता दिया। तो अगले वाले वीडियो में मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर के बाकी जो उसके नए नए उसके एडॉन्स वगैरह है जो आपके बुक में दिए गए हैं उसके बारे में मैं समझाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वाले वीडियो में।